या खैबर का किला हो, फारान की चोटी हो, कि मक्के की गलियां हो, मदीने शरीफ के कूचे हो, अमा आदमी तो आदमी, आदमी तो आदमी। इशारा फरमा दे मुस्तफा जाने रहमत, तो जानवर भी कह पड़े लब्बैक या रसूल अल्लाह। इसलिए बलियावी की तकरीर 3 पड़ाव की होगी और आखिरी पड़ाव आपके खिलाफ होगा। और आपके खिलाफ इसलिए होगा कि आप खुद को बदलो, वरना तेरी नस्लों को दुनिया बदल देगी। और 2 जुमले में कई घंटे की तकरीर। जो जाहिल होगा वो मजदूर होगा, जो जाहिल होगा वो मजदूर होगा, जो पढ़ लेगा वो मालिक होगा। अब फैसला आपको करना है कि अपनी औलादों को मजदूर बनाना चाहते हो कि मालिक बनाना चाहते हो। इसलिए आज थोड़ी गुफ्तगू में सच ये है कि कलियाचक में बरसों बाद आया हूं और एक्सीडेंटल तौर से आ गया। और सच ये भी है कि अगर बलियावी के मिशन को रोका ना गया होता तो ये जो ट्रेनों में लद के मेरे बच्चे मजदूरी करने जाते हैं, शायद आज मैं नक्शा कुछ और किया होता। लेकिन वो भी दिन मुझे याद हैं कि हंगामा कलियाचक में हो और ईडी और सीबीआई पूरी ताकत लगा के बलियावी को खंगाल रही हो। मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ा यार, लेकिन इस इलाके का बड़ा नुकसान कर गए। तो सुनने का मूड है तो जी लगाकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक का तोहफा पेश कर लीजिए। आहा, क्या बात रही। सुभान अल्लाह, क्या बात है। मौलाना मोहम्मद वाला आले आले। आहा, अब सवाल ये उठता है, आइए तशरीफ लाइए, सेक्रेटरी साहब आगे आइए। बहुत सही जगह हाथ डाल दिए हैं। हाँ, सिर्फ जलसों के लिए जिंदा बलियावी नहीं रहता है। सिर्फ जलसों के लिए जिंदा रहता तो शायद बिहार बंगाल में मुझसे बड़ा मालदार कोई मौलवी नहीं होता। लेकिन मैं मस्त हूं कि मैं मिशन के लिए जिंदा हूं, ताकत लगा के रखता हूं। बदिल लगाए। अल्लाह ने, किसने? जब चाहा, जब कि मैं जाना जाऊं, मैं जाना जाऊं, तो वो खालिक कुल है, वो मालिक कुल है, उसी के कब्जे निजाम में सब है, सब उससे है, सब उससे है, वो किसी से नहीं है, वो किसी से नहीं है।
और उसकी फितरत ये कि वो बनता नहीं है, बनाता है। बोल लो बोल लो बोल लो, तवज्जो चाहो हजरत, सुन लीजिए, बाद में मोबाइल में उलझिएगा। इस डब्बे में ये सिर्फ डब्बा नहीं है बल्कि मियां टोली के लिए एक नया कब्रिस्तान है। और इसी मोबाइल के डब्बे ने मेरी बेटियों को इस कदर आवारा बना दिया कि गैरों के घर की बहू बनने लगी है। बांधते रहो गर्दन में तावीज, बेटियां घर छोड़ के जा चुकी हैं। बदिल लगा लीजिए, मैं क्या कह रहा था। वो बनता नहीं है, वो बनाता है। वो बनता नहीं है, बनाता है। और जो बनता है वो बिकता है। अब अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, अगर पढ़े लिखे हो तो इसको संभाल लीजिए। जो बनता है वो बिकता है, जो बनता है वो बिकता है। मेरा खुदा बनता नहीं है, इसीलिए तो बाजारों में बिकता भी नहीं है। नहीं पल्ले पड़ा, नहीं पल्ले पड़ा। खोलो यार, बलियाबी को बुलाए हो तो इसको खोलो, फाटक को। मेरा खुदा बनता नहीं है, बनाता है। और जो बनता है वो बिकता है, जो बनता है वो बिकता है। इसीलिए मेरा खुदा न बनता है न बिकता है। तब बलियाबी कहता, बाजार के खरीदे हुए माबूद रखने वालों, मेरा खुदा वो नहीं है जिसे बंदा बनावे। अब दिल लगा दें तो मैं एक बड़ी कीमती बात कह दूं, कई घंटे की गुफ्तगू 2 जुमले में। माबूद भी बनाया तो मोहताज, माबूद भी बनाया तो न चले न बोले। बोल सकते हो तो बोल लो, बोल लो, तवज्जो चाहो। न चले न बोले, अमा माबूद भी बनाया तो मेरे खुदा की मिट्टी से। माबूद भी बनाया तो मेरे खुदा की मिट्टी से। मुजस्समा भी तैयार किया तो मेरे खुदा के पानी से। जो बनता है वो बिकता है, जो बनता है वो बिकता है। जमीन बनी है तो बिक रही, कपड़ा बना है तो बिक रहा है, फ्लैट बना है तो बिक रहा है, कुर्सी बनी है तो बिक रही है, आसमान बना है तो बिक रहा है। अम्मा जी जन्नत के पीछे पागल बने हो, वो जन्नत बनी है तो बिक रही है, बिक रही है। लेकिन अफसोस, जिनकी अपनी जन्नत की गारंटी नहीं, वो एजेंट रख के बिचवा रहा। माफिया सिर्फ एक जगह नहीं, हर जगह है। और बलियाबी इसी के लिए जिंदा रखा गया है कि अहले सुन्नत के जवानों को अंधभक्त बनाने वालों की दुकानों में ताला ठोक दो। इसलिए कि सहाबा ने नबी का आशिक बनाया है, अंधभक्त नहीं बनाया है। वो इश्क था जो 313 की तादाद में बद्र में उतरा था। वो इश्क था जो 22,000 के मुकाबले में करबला में 72 उतरा था। वो इश्क था जो शाह मुहद्दिस अब्दुल हक दहलवी बन के उतरा था। वो इश्क था जो हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी बन के उतरा था। वो इश्क था जो सिराज अखी बन करके उतरा था। वो इश्क था जो अलावल हक पंडवी बन के उतरा था। वो इश्क था जो गरीब नवाज बनकर उतरा था। वो इश्क था जो महबूब इलाही बनकर उतरा था। वो इश्क था
जो गौ से बंगाला बनकर उतरा था। और जब इन आशिकों की अजमत और हुर्मत तकद्दुस और रिफात पर सऊदिया के ज़कात खोरों ने पत्थर मारना चाहा, तब बरेली का इमाम अहमद रजा हक की तलवार लेकर मैदान में निकल पड़ा था। वो इश्क था। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। वाह, नमाज पढ़ने जाता है कि नहीं? किसी सिलसिले से मुरीद हो लेकिन नमाज पढ़ो। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो। सिलसिला कोई हो, मस्जिद खाली मत रखो। तब बलियाबी अर्ज करता है, देखा कि जन्नत बिक रही थी, लोग बेच रहे थे, दे दनादन दे दनादन। तो सेक्रेटरी साहब मैंने भी सोचा लगता है कोई ऑफर आया है डिस्काउंट वाला। तो मैं भी सोचा यार चल चांस ले, शायद लॉटरी लग जाए। तो जैसे ही पहुंचा तो देख रहा हूं कि जन्नत बिक रही है, दे दनादन दे दनादन दे दनादन। लेकिन देख रहा हूं कि बेचने वाले बेच तो रहे हैं, लेकिन बेचने वालों में कोई बहलोल दाना नजर नहीं आ रहा। हाय 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 हाय, क्या बात नहीं साहब। हमारी जन्नत की हकीकत यह है, मिल्कियत किसी और की, बेचे कोई और। जोर से जोर से। मिल्कियत किसी और की, बेचे कोई। प्रॉपर्टी किसी और की, बेचे कोई और। इसको यहीं रोक दूं वरना बात दूसरी तरफ निकल जाएगी। जो बनता है वो बिकता है, जो बनेगा, सुनोगे तो रंग में आ जाओ, जो बनेगा। अल्लाह ने जब चाहा, अल्लाह ने जब चाहा कि मैं जाना जाऊं, मालिक कुल है वो, मालिक कुल है वो। रहीम वही है, करीम वही है, सत्तार वही है, गफ्फार वही है, रऊफ वही है, कदीर वही है, खालिक वही है, राज़िक वही है, मालिक वही है, रऊफ वही है, सत्तार वही है। एक आदमी में एक दो सिफत, लेकिन हर सिफत मेरे रब के लिए। जोर से जोर से जोर से। हर सिफत मेरे रब के लिए और मेरा रब अपने बंदों के लिए। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। एक बाप अपनी औलाद के लिए दो तीन चीज बन सकता है, बेशी नहीं। दो तीन चीज, बेशी नहीं, बेशी नहीं। कमाई हुई दौलत दे सकता है, बाप दादा से पाई हुई जमीन दे सकता है, लेकिन बीमार बेटे को शिफा नहीं दे सकता। तवज्जो चाहूं, बीमार बेटे को शिफा नहीं दे सकता। वो मेरे रब की सिफत है, वो मेरे रब की सिफत है। मरीजों को शिफा दे दे, बीमारों को सेहत दे दे, मिट्टी में जिंदगी दे दे। अच्छा एक बात तो रुक करके यहां मैं थोड़ी सी ऐड कर दूं, जो बनता है वो बिकता है। मैं आपका नाम भूल गया हूं। तो से तासे।
हजरत मौलाना मुतीजुल हक साहब, जैसे ही मैं आया कलिया चक में तो इन्होंने कहा बलियावी साहब मेरे यहां एक मास्टर पीस है। क्या मास्टर पीस है? पूरे बंगाल में नहीं, इंडिया में उसका जोड़ नहीं। मैंने कहा क्या है वो, जरा मैं भी तो जानूं। तो मौलाना ने बताया कि साहब उसके हाथ में जादू है, जादू। मैंने कहा आजकल ढेर बाबा लोग जादू दिखा के जेल जा रहा है, कहीं उसी में से एक वो भी होगा? बोले नहीं साहब, उसके हाथ में जादू ये है कि जिसकी तस्वीर कहो उसकी तस्वीर मिनटों में बना देगा। मैंने कहा वाह, कहां कहां बना देगा? बोले आप जहां बोले वहां बना देगा। कपड़ा पे बोले बना देगा, पत्थर पे बोले बना देगा, मिट्टी पे बोले बना देगा, दीवार पे बोले बना देगा, कागज पे बोले बना देगा। मैंने कहा एक बार मेरी मुलाकात उससे करा दो। जैसे ही मुलाकात किया तो मैंने कहा हमें एक ऐसी की तस्वीर बनानी है जिसको किसी ने कभी देखा ही नहीं है। तकरीर सुन रहे हो? तकरीर, बोलो बोलो बोलो, तवज्जो चाहो, स्टेज वालों की तवज्जो चाहो। एक ऐसी की तस्वीर बनानी है जिसे देखा नहीं है, का कुछ तो बताना होगा। मैंने कहा हम उसकी तस्वीर बनवाना चाहते हैं जिसने आसमान बनाया। भेजा शरीफ में बात उतरे तो बलियावी से आज तकरीर करा लो, बोलो 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 बोलो। हम उसकी बनवाना चाहते हैं जिसने जमीन बनाया है, जिसने हमें बनाया, जिसने मेरे बाप को बनाया, जिसने सारी कायनात को बनाया, जिसने चरिंद बनाया, परिंद बनाया, दरिंद बनाया, शजर बनाया, हजर बनाया, सब बनाया, सब बनाया, सब उसी का है। लेकिन आज तक किसी ने देखा ही नहीं है। अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, आज तक किसी ने देखा ही नहीं है। एक बड़ा जिद किया देखने की तो देख तो ना सका, गुफ्तगू करके रुक गया। बोलो यारो, बोलो बोल, गुफ्तगू करके रुक गया। लकब कलीम का मिल गया, लकब कलीम का मिल गया, उसी की बना दो। कहा संभव नहीं, मैं वजूद की तस्वीर बनाता हूं, मैं वजूद की तस्वीर बनाता हूं, नूर की तस्वीर नहीं बनाता। और खुदा वजूद नहीं है, नूर है। काश ये गुफ्तगू बलियावी कहीं और किया होता। खुदा वजूद नहीं है, नूर है, वजूद से पाक जात है, वजूद नहीं है। वजूद की तस्वीर होती है, नूर की नहीं। अब मैं वजूद की तस्वीर बनाऊंगा। हिमालय की बोलो, बना दूंगा। हावड़ा ब्रिज बोलो, बना दूंगा। फरक्का स्टेशन बोलो, बना दूंगा। फरक्का डैम बोलो, बना दूंगा। लाल किला बोलो, बना दूंगा। कुतुब मीनार बोलो, बना दूंगा। मौलाना की तस्वीर बोलो, बना दूंगा। तुम्हारे गांव मार्केट की तस्वीर बोलो, बना दूंगा। इसलिए कि जिसका साया होता है, जिसका साया होता है उसी की तस्वीर होती है, जिसका मुजस्समा होता है उसी की तस्वीर होती है। अब इसको यहीं रोक लो। मैंने कहा चलो भैया, कहां कहां बना सकते हो, उसकी नहीं बना सकते तो जो उससे बना है उसकी बना दो। समझे समझे समझे, तवज्जो चाहो। जो उससे बना है उसकी बना दो। मुसब्बिर बोल पड़ा बलियावी साहब, कुछ तो बताना पड़ेगा कि जो रब के नूर से बना है उसकी आंखें कैसी, उसके चेहरे कैसे, उसकी जुल्फे कैसी, उसके पाए नाज कैसे,
उसके रुखसार कैसे, उसका होंठे मुकद्दस कैसा, उसके कान शरीफ कैसे, उनकी उंगलियां कैसी, उनका रुखसार कैसा। मैंने कहा यह भी कोई नहीं बता सकता। जिसने भी देखा एक मर्तबा तो बस इतने ही कह के रुक गया कि ऐसा पहली बार देखा है, ऐसा आखिरी बार देखा है। मोहम्मद से न पहले इन जैसा देखा था, न इनके बाद मैंने ऐसा देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। दोनों हाथों को लगा लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे मैंने कहा बनाना तो पड़ेगा, बनाओ। मुसब्बिर बोल पड़ा, बलिया भी तुझको कुछ तो बताना होगा। मैंने कहा मैंने बड़ी मुश्किल से एक किताब है कुरान, मैंने उसी कुरान से पूछा कि उनके बारे में बता दो, तो कुरान ने वल्लैल कहा। जोर से जोर से जोर तवज्जो चाहूं। उनके चेहरे को वद्दुहा कहा, कहीं यासीन कहा, कहीं ताहा कहा, कहीं मुजम्मिल कहा, कहीं मुदस्सिर कहा, कहीं काफ हा या ऐन साद कहा। इससे बेशी नहीं मैं बता सकता। हां, जिसने उनको देखा, जिसने उनको देखा, जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा मत पूछ, मेरे पास कोई अल्फाज ही नहीं है कि मैं बता सकूं कि वो कैसे हैं। बस इतना जान ले, इतना जान ले कि बादज खुदा बुजुर्ग तुई, बादज खुदा बुजुर्ग तुई, किस्सा मुख्तसर ला युमकन समाओ कमा कान हक़्क़हू, बादज खुदा बुजुर्ग तुई। किस्सा मुख्तसर, इनके बाद अब कुछ किस्सा बचता ही नहीं। अब जरा दिल लगाइएगा। मैंने कहा मुसव्विर से, मैंने सुना है कि पलक झिपकते ही सबकी बना देते हो। बोला बिल्कुल, मौलाना शहाबुद्दीन की कहें बना दूंगा।